मुबारक हैं वो लोग जो खुदा का कलाम सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। आइए मेरे साथ निकालिए लूका तबीब की अंजील और उसका 23 बाब 13वीं आयत से लेकर 49वीं आयत तक मैं तलावत करूंगा आपके सामने। फिर पिलातूस ने सरदार काहिनों और सरदारों और आम लोगों को जमा करके उनसे कहा कि तुम इस शख्स को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने ही इसकी तहकीकात की, मगर जिन बातों का इल्ज़ाम तुम उस पर लगाते हो उनकी निस्बत ना मैंने उसमें कुछ कसूर पाया ना हेरोदीस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास वापस भेजा है, और देखो उससे कोई ऐसा फेल सरजद नहीं हुआ जिससे वो कत्ल के लायक ठहरता। बस मैं इसको पिटवा कर छोड़े देता हूँ। उसे हर ईद में ज़रूर था कि किसी को उनकी खातिर छोड़ दे। वो सब मिलकर चिल्ला उठे कि इसे ले जा और हमारी खातिर बराबा को छोड़ दे। ये किसी बगावत के बायस जो शहर में हुई थी और खून करने के सबब से कैद में डाला गया था। मगर पिलातूस ने यीशु को छोड़ने के इरादा से फिर उनसे कहा, लेकिन वो चिल्लाकर कहने लगे कि इसको मसलूब कर, मसलूब। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? इसने क्या बुराई की है? मैंने इसमें कत्ल की कोई वजह नहीं पाई। बस मैं इसे पिटवा कर छोड़े देता हूं। मगर वो चिल्ला कर सर होते रहे कि वो मसलूब किया जाए, और उनका चिल्लाना कारगर हुआ। बस पिलातूस ने हुक्म दिया कि उनकी दरखास्त के मुआफिक हो, और जो शख्स बगावत और खून करने के सबब से कैद में पड़ा था और जिसे उन्होंने मांगा था उसे छोड़ दिया। मगर यीशु को उनकी मर्जी के मुआफिक सिपाहियों के हवाले किया, और जो उसको लिए जाते थे तो उन्होंने शमौन नाम एक कुरीनी को जो देहात से आता था पकड़कर सलीब उससे पर ला दी, और यीशु के पीछे पीछे ले चले। और लोगों की एक बड़ी भीड़ और बहुत सी औरतें जो उसके वास्ते रोती और पीटती थीं उसके पीछे पीछे चली। यीशु ने उनकी तरफ फिर कर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए ना रो, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि देखो वो दिन आते हैं जिनमें कहेंगे मुबारक हैं बांझें और वो रहम जो बारवर ना हुए, और वो छातियां जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस वक्त वो पहाड़ों से कहना शुरू करेंगे कि हम पर गिर पड़ो, और टीलों से कि हमको छिपा लो, क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। और वो दो और आदमियों को जो बदकार थे लिए जाते थे कि उसके साथ कत्ल किए जाएं। और जब वो उस जगह पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे मसलूब किया, और बदकारों को भी, एक को दाहिनी तरफ और एक को बाईं तरफ। यीशु ने कहा, ए बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुर्रा डाला, और लोग खड़े देख रहे थे, और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे कि इसने औरों को बचाया। अगर ये खुदा का मसीह और उसका बरगजीदा है तो अपने आप को बचाए। सिपाहियों ने भी पास आकर कहा और सिरका पेश करके उस पर ठट्ठा मारा और कहा कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और एक नोश्ता भी उसके ऊपर लगा दिया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा, क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है, और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि हम अपने गुनाहों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने
कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ए यस्सु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फरदोश में होगा। फिर दोपहर के करीब तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही। मकदस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यस्सु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर दम दे दिया। यह माजरा देखकर सूबेदार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक यह आदमी रास्तबाज है। और जितने लोग इस नजारा को आए थे, यह माजरा देखकर छाती पीटते हुए लौट गए और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो गलील से उसके साथ आई थीं, दूर खड़ी ये बातें देख रही थीं। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम पढ़े और उसके सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।